बनाम इंडिया पर सीएम धामी का बयान, बोले देश का विकास चाहने वाला हर दल बीजेपी के साथ। चमोली में बड़ा हादसा, नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर फैला करंट, हादसे में 10 लोगों की मौत, कई झुलसे। रुड़की पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ अभियान जारी, 432 ग्राम अवैध चरस के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। रुड़की में गोली चलने की सूचना पर मचा हड़कंप, संदिग्ध परिस्थिति मिले 2 युवक, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी, ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट आरती स्थल पहुंचा जल स्तर, अलर्ट के बीच कई राजमार्ग पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। बीते कुछ दिनों में चमोली में बाढ़ और बारिश का कहर देखा जा रहा है। वहीं आज जिले में अलकनंदा नदी के तट पर एक बड़ा हादसा हुआ, जहां ट्रांसफार्मर फटने के कारण करंट लगने से कई लोगों की मौत हो गई। चमोली एसपी ने बताया हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने बताया चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे ट्रांसफार्मर फटने से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग इस हादसे में घायल हो गए, जिनको पीपलकोटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर घटनास्थल पर पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख जताया। साथ ही सीएम धामी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए और सभी घायलों को उचित इलाज मुहैया कराने की बात कही। साथ ही जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। चमोली जनपद में बहुत दुखद घटना घटित हुई है, उसके समाचार मिल रहे हैं, जिसमें अभी 15 लोगों के लगभग घायल और हताहत होने की सूचना मिली है। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। सभी बचाव दल, जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और अन्य बचाव दल वहाँ पर पहुँच गए हैं, जो बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं। साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उनको हायर सेंटर रेफर करने के लिए हेलीकॉप्टर इत्यादि की सेवाएं भी दी जा रही हैं। उससे उनको तत्काल दूसरे सेंटरों पर भेजा जा रहा है। इस घटना में जो भी हताहत हुए उन सभी को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके परिवारीजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। और जो भी बचाव के काम सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा वहाँ पर किए जा रहे हैं, जो भी सहायता है वो सहायता अमल में जो भी होगी उसको किया जाएगा। दो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जमीनी स्तर पर घर घर जाकर एक तरफ महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने गांव-गांव जाकर मोदी मित्र बनाने शुरू कर दिए, ताकि 2024 के चुनाव को फतह किया जा सके। उत्तराखंड में भी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कमान संभाल ली है। प्रदेश भर में टीमों का गठन कर हर छोटी बड़ी विधानसभा, लोकसभा सीटों पर मोदी मित्र बनाए जा रहे हैं। अब तक इंतजार हुसैन के नेतृत्व में काम कर रही टीम ने 10,000 मोदी मित्र बना दिए हैं और लोकसभा चुनाव से पहले 1 लाख मोदी मित्र बनाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। 9 वर्ष का कार्यकाल प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार रहा है, वो सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, सभी वर्गों को साथ लेकर अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंची हैं। आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 70 विधानसभाओं में और संगठनात्मक 19 जिलों में अल्पसंख्यक मोर्चा मोदी मित्र बनाने का कार्यक्रम कर रहा है। ये मोदी मित्र हैं, ये किराना व्यापारी हैं, रेहड़ी वाले हैं, ठेली वाले हैं और जो मोहल्ले में क्लिनिक चलाने वाले लोग, डॉक्टर हैं। आज के सभी वर्ग इनके पास आते हैं, चाहे वो व्यापार के माध्यम से आए, चाहे वो सामाजिक समस्या के माध्यम से आए। तो ये लोग हमारी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में अपना अहम भूमिका निभाएंगे। मोदी मित्र लगभग 10,000 का आंकड़ा हमारा पार हो गया है और निश्चित रूप से 2024 तक पूरे प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चा 1 लाख मोदी मित्र का प्रमाण पत्र
उनको जारी करेगा। जो मोदी जी की योजनाएं हैं, चाहे वो जनधन योजना है, सौभाग्य योजना है, हर घर नल हर घर जल योजना है, शौचालय योजना है, आवास योजना है, बहुत सारी सैकड़ों प्रकार की योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने दी हैं। इन योजनाओं को लेकर जन जन तक ले जाने का काम मोदी मित्र का रहेगा। ना आ गई बढ़िया ना आ गई बढ़िया। अग्निवीर योजना को खिलवाड़ करार देते हुए कांग्रेस इसका उत्तराखंड में पुरजोर विरोध करेगी और इस कड़ी में कांग्रेस पूरे प्रदेश में पैदल यात्रा कर युवाओं को इस योजना के नुकसान के संबंध में जानकारी देगी। इस यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। जल्दी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा व वरिष्ठ नेता बैठक कर कार्यक्रम की तिथि व समय तय करेंगे। हमको एक पदयात्रा जो हमको अग्निवीर योजना का जो नुकसान उत्तराखंड में हुआ है, क्योंकि वो कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का घर है और वहाँ का हर गांव का नौजवान फौज में जाना चाहता है। उनके सपनों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए उन्होंने हमसे कहा है कि एक लंबी पदयात्रा पूरे उत्तराखंड की आप निकालें और राहुल गांधी जी स्वयं उसमें कुछ दिन प्रतिभाग करेंगे। प्रियंका गांधी जी भी बीच बीच में प्रतिभाग करेगी और इस यात्रा को निकालने के लिए हमारे सभी सीनियर लीडर्स में बात हुई है। जल्दी यहाँ से जाने के बाद हम उसका रोड मैप तैयार करेंगे और कब से कब तक वो यात्रा चलेगी इस बारे में आप सबको भी समय से सूचित हम लोग करेंगे और निश्चित ही उनकी इस बात से हमारा उत्साह बढ़ा है। राहुल जी स्वयं 10 दिन के लगभग उस यात्रा में प्रतिभाग करेंगे। खबर जसपुर क्षेत्र से, जहां तहसील दिवस के मौके पर अपर जिला अधिकारी तहसील पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। वहीं तहसील दिवस में वन विभाग, विद्युत विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस तहसील दिवस पर ज्यादातर शिकायतें बिजली विभाग की थी, जिनको निस्तारण के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया और अपर जिला अधिकारी जय भारत सिंह ने बताया ज्यादातर शिकायतें विद्युत विभाग से और राजस्व विभाग से हैं, जहां कई फरियादियों ने भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की, जिसमें साक्ष्य और शपथ पत्र देने के बाद कार्यवाही की जाएगी और साथ ही जिस विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लगभग 64 समस्याएं आ चुकी हैं और 45 समस्याओं को मैंने सुन लिया है एक एक करके और अधिकांश समस्याओं का समाधान मौके पर ही हो गया है। और सामान्यतः शिकायतें बिजली से भी हैं और राजस्व विभाग से संबंधित भी हैं। बिजली की शिकायतें इस तरह की हैं कि एक शिकायत है कि मीटर रीडिंग ज़्यादा है, एक ट्रांसफार्मर की शिकायत है और अन्य शिकायतें जो तार झूल जाते हैं, लटक जाते हैं, उनसे संबंधित है। सब कुछ भ्रष्टाचार की शिकायतें उनके द्वारा मौखिक एक सिंपल एप्लीकेशन दी गई है। शिकायत के संदर्भ में उनको कहा गया कि वो साक्ष्य दे देंगे और शपथ पत्र देंगे कि क्या शिकायत है। उपस्थित अधिकारी हैं उनको उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी, उनका 1 दिन का वेतन रोकने की संस्तुति जिलाधिकारी महोदय की जाएगी। लेकिन इस बारे में एक अवगत कराना चाहता हूँ कि आज दिशा की भी बैठक है 3 बजे, जिनको माननीय सांसद जी ले रहे हैं, तो जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनको वहाँ भी उस बैठक में उपस्थित होना है। तो उनके जो TYC हैं अधिकांश के मौके पर उपस्थित हैं और जो अनुपस्थित हैं उनके साथ निसंदेह कार्रवाई की जाएगी। चमोली जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मानसून अवधि के दौरान आपदा प्रबंधन तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली। उन्होंने समस्त विभागीय अधिकारियों को आपदा की चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वय, सहयोग और टीम भावन से काम करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि बरसात में राजमार्ग एवं ग्रामीण सड़कों को खोलने के लिए पर्याप्त संख्या में मशीनें एवं मैन पावर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और जो सड़कें अभी बंद हैं उनको खोलने के लिए तेजी से काम किया जाए। मैं तो दोनों विकल्प पूर्ण बैठक थी और मैं कह सकता हूँ कि लगभग 150 से ज़्यादा JCB हमारे पूरे ज़िले में लगे हैं और खाद्यान्न से लेके, रोड से लेके, हमारे दवाइयों से लेके
पानी की व्यवस्था से लेकर हर विभाग की आज समीक्षा की गई है। अब पूरे जिले में लगभग 2 दर्जन रोडें अभी जो है नहीं खुली हैं। लगभग 20 तारीख तक ये सारी रोडें अब हमारी खुल जाएंगी और अभी हमने ये भी कहा है कि रिस्पांस टाइम इसका कम किया जाएगा। बाकी आपदा के मद में सरकार की तरफ से 25 करोड़ रुपये चमोली जिले को मुक्त कर दिए गए हैं और आज जिलाधिकारी हम सब की बैठक हुई विधायकों की, सभी डिवीजनों को पैसे दे दिए गए हैं। पैसे की कमी किसी भी जिले में और न चमोली जिले में रहने वाली है। आपदा को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पल पल की नजर बनाए हुए और अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचने के निर्देश दिए। साथ ही वो खुद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में लालकुआं के राजीव नगर बंगाली कॉलोनी क्षेत्र में जलभराव से प्रभावित लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एसडीएम मनीष कुमार सिंह एक्शन मोड पर हैं और लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। साथ ही समस्या का समाधान कैसे निकले इसको लेकर भी जनता के साथ रायशुमारी कर रहे हैं। राजीव नगर बंगाली कॉलोनी गुजरी कंपनी में स्थायी समाधान तो टेक्निकल डिपार्टमेंट से सर्वे करने के उपरांत कुछ स्थायी नाले के रूप में या जो लो लैंड है उसमें भराव के रूप में कराया जा सकता है। अभी आज मेरे द्वारा सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग और वन विकास निगम के अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण किया गया है और उसमें देखा गया है कि यदि वन विकास निगम का जो लो लैंड है उसमें से एक नाला खोद करके नहर में अगर मिला दिया जाए तो कम से कम 30 से 40% का पानी जो वहाँ पर इकट्ठा होता है वो नाले के रास्ते से, नहर के रास्ते से बाहर निकल सकता है। तो 2 स्तरों पर अभी अस्थायी कार्य किया जा रहा है। एक तो नाकल से नाला निर्माण किया जाएगा वन विकास निगम की भूमि में और दूसरा जो नहर है उस नहर की भी सफाई कराई जाएगी ताकि पानी वहाँ पर इकट्ठा ना हो। क्या लगता है सर, जो जिस तरीके से हालात अभी भी हैं वो पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश ने अब लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, जिससे सभी लोग अस्त व्यस्त हो गए हैं। पहले एक सप्ताह से हो रही बारिश के चलते थराली के सिमली गांव में गरीब महिला की गौशाला टूटकर क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी सूचना महिला ने राजस्व विभाग को देते हुए गुहार लगाई है कि उनकी क्षतिग्रस्त गौशाला का स्थलीय निरीक्षण कर गौशाला निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाए। सती है कल रात देरी मोटी बारिश होने के कारण जब गौशाला टूट गई तो वहाँ पे अचानक से गाय दब गई। जैसे ही मैंने वहाँ दरवाज़ा खोला तो उसके बाद ऊपर से पूरा मलबा आ गया था। एक बजे की बात है ये और उस टाइम पे लोग सो रखे थे और मैं किसको बात करता था। उसके बाद भाई को फ़ोन करके तुरंत बुलाया और 2 भाइयों ने उसके बाद सुरक्षित गाय को निकाला और हल्का चोट आ रखी है मवेशियों पर। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि थोड़ा बहुत जितना हो सके आर्थिक मदद करें ताकि मैं फिर से अपनी गौशाला बना पाऊं। मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि मेरे पास अभी इतना पैसा भी नहीं है। मैं गरीब परिवार से हूं और मैं आग्रह करूंगा शासन प्रशासन से कि मेरी मदद करने की कृपा करें। तो अभी तो दुकान के जाना। भारी बारिश के बीच पिथौरागढ़ में बादल फटने की घटना हुई। चीन बॉर्डर के पास काला पानी में बीती रात बादल फटने से इस इलाके में मौजूद बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का पुल रोड क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि राहत की बात यह है बॉर्डर के इस इलाके में आबादी को कोई नुकसान नहीं हुआ। बीआरओ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। राजस्व विभाग की टीम धारचूला से काला पानी के लिए रवाना हो गई।
थोड़ी देर में राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचने की उम्मीद है। बता दें, काला पानी में बादल फटने के कारण बीआरओ का पुल ध्वस्त हो गया। इस कारण लिपू लेक बॉर्डर से आवाजाही बंद हो गई। पिथौरागढ़ जिले का ये हिस्सा अति दुर्गम है। यहां तक रोड बनाने में भी बीआरओ को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। वहीं वैली ब्रिज बनाने में भी काफी मेहनत लगी थी। देर रात बादल फटने से बीआरओ को काफी नुकसान हुआ। मौसम बदलने के साथ ही डेंगू का खतरा भी शहर में मंडराने लगता है और इसी के मद्देनजर नगर निगम ने समय पर डेंगू की रोकथाम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए एक 20 सदस्यीय विशेष दल का गठन किया जा रहा है, जो शहर के प्रत्येक वार्ड में डेंगू की रोकथाम के लिए कार्य करेगी। साथ ही शहर में फॉगिंग और लार्वा नाशक दवा का छिड़काव करने में 100 छोटे मोटर पंप व 2 बड़ी गाड़ियां लगी हैं। साथ ही जिन लोगों के घर और प्रतिष्ठानों पर लापरवाही से डेंगू के मच्छर पनपे मिलते हैं तो उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं नगर आयुक्त के निर्देश दिए गए। नगर निगम के सुपरवाइजर और स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ता प्रतिदिन अपने क्षेत्र में घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करें। जिन लोगों के घरों और प्रतिष्ठानों में उनकी लापरवाही से डेंगू के मच्छरों के पनपने की आशंका है, उन पर आर्थिक दंड 200 रुपए घरों में और 500 रुपए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से लिया जाएगा। और इसके बावजूद भी दोबारा लापरवाही पाई जाती है तो दोबारा घरों से 500 रुपए, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से 2000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।